हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू द कैरियर जोन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का आज तीसरा दिन का एग्ज़ाम था। 17-18 अगस्त को एग्ज़ाम होने के बाद 3 दिन का गैप था और आज तीसरा दिन था और आज तीनों शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुकी है। तो हमने फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस तो किया था और देखा था कि कौन कौन प्रश्न आया है और कौन कौन सा प्रश्न रिपीट हो रहा है। तो देख रहे हैं कि आप लोग भी कि 2 से 3 दिन एग्ज़ाम हुआ और प्रश्न को रिपीट किया जा रहा है। तो हो सकता है कि आपके शिफ्ट में भी जो प्रश्न आए तो इसमें से ही रिपीटेड प्रश्न आ जाए 2-4, तो आप लोगों को करने में सुविधा होगी। यदि आप इस एनालिसिस को पूरा अच्छे से देखते हैं तो आप लोगों को भी कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न आया है और कौन कौन सा प्रश्न रिपीट हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पूछा गया था कि डीपीएसपी के अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, मतलब किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक डीपीएसपी कवर किया गया है। तो 36 से 51 तक डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो तीसरा भाग में है। ठीक है, अल्कोहल को NaCl होगा। ठीक है, NaCl के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सा गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। सिमसिला बांध किस नदी पर है, तो गोदावरी नदी पर। यदि राज्य पूछा जाए तो तेलंगाना। ठीक है, सिरका का रासायनिक नाम क्या है, तो एसिटिक अम्ल या CH3COOS। ठीक है, नाइट्रिक एसिड का सूत्र HNO3। हम इसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि जानते हैं एनालिसिस कर रहे हैं, तो एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप लोग की तैयारी अच्छी ही होगी। आप लोग सिर्फ प्रश्न देखते जाए कि किस तरह से आ रहा है, क्वेश्चन हार्ड है या ईजी है। हार्ड तो नहीं बोलेंगे, ईजी ही प्रश्न आ रहा है। ईजी भी नहीं, थोड़ा मॉडरेट है। तो आप लोगों को एक्सप्लेन करने का आप लोगों का एग्ज़ाम आ चुका है। अब तैयारी नहीं होगा तो कब होगा। आप लोगों का तैयारी अच्छा ही होगा, आशा करते हैं। देखते जा सिर्फ प्रश्न क्या क्या आ रहा है। ठीक है, हमने तो वीडियो सारा डाला ही है। प्रश्न आप लोगों को सीरीज करवा रहे थे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, उसमें से ही बहुत सारा क्वेश्चन एज इट इज उठ के आया है। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है, तो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थल के आधार पर किसी से भेदभाव ना करना, इससे संबंधित है। ठीक है, रक्त का pH मान 7.4 होता है। और आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य पूछा गया था, तो कुचिपुड़ी ऑप्शन में था ये वाला। ठीक है, पंचायत से संबंधित अनुच्छेद 40 है और 73वां संविधान संशोधन में इसे जोड़ा गया था। अनुच्छेद 224 किससे संबंधित है, तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन से प्रश्न आ रहा है। हम एक कल वीडियो बना के 12 बजे तक आपको दे देंगे, जिसके बाद आप 10 सेकेंड में, ज़्यादा नहीं 10 सेकेंड से कम समय में भी आप लोग किसी भी चीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। एक कल वीडियो दूंगा, एकदम शॉर्ट वीडियो होगा, 10 से 15 मिनट, ज़्यादा नहीं होगा, 10 मिनट का वीडियो होगा, मैं कल दे दूंगा। उसके बाद उस वीडियो को देखने के बाद आपको मतलब 10 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में। ठीक है, चलिए देखते हैं। PMGAY का पूरा नाम पूछा गया था, तो प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना। ठीक है, भारत में GST कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017। ठीक है, और अगर हमसे पूछे कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले GST लागू हुआ था, तो केरल। यही पूछ दे कि किस देश में सबसे पहले GST लागू हुआ था, तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, चलिए CSO का स्थापना कब हुआ था, तो 1951 में, और इसका फुल नेम हो जाएगा सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। सुबह मैंने जब एनालिसिस करवाया था तो ये ऑफिस के जगह पे मैंने ऑर्गेनाइजेशन बोल दिया था, वो गलत है, उसे थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ऑफिस होगा। ठीक है, सुबह में मैंने ऑर्गेनाइजेशन बोल दिया था। चलिए, बौद्ध धर्म का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो राजगृह में हुआ था। तो देखिए ये पहला सम्मेलन हो गया। दूसरा कहाँ हुआ था, वैशाली में। तीसरा कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। और चौथा कहाँ हुआ था, कुंडलवन में। ठीक है, चलिए 100 दिन का रोजगार किस में दी जाती है, तो मनरेगा में 100 दिन का रोजगार दिया। तो ऐसे प्रश्न था कि मनरेगा में कितने दिन की रोजगार दी जाती है। ठीक है, तो 100 दिन का, मैंने उल्टा कर दिया इसको। नागालैंड का प्रसिद्ध त्यौहार क्या है, तो हॉर्नबिल जानते होंगे। छोटा नागपुर का पठार किसका हिस्सा है, तो प्रायद्वीप भारत का है, जो झारखंड में, एक सेकेंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। ठीक है,
ये दोनों में फैला हुआ है, ठीक है। ओम्स लॉ से आया था V=IR, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अवतल लेंस भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब रिपीटेड नहीं, ये फार्मूला पर रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। तो ये अवतल लेंस का फार्मूला क्या होता है, 1/f=1/u प्लस 1/v। अगर लेंस से पूछ ले, लेंस का फार्मूला पूछ ले तो क्या हो जाएगा, 1/f=1/v माइनस 1/u, ठीक है। ये हो जाएगा लेंस का मतलब, मिरर में प्लस और लेंस में माइनस, ठीक है। विटामिन ई किस बीमारी से संबंधित है, तो बांझपन से स्त्री में होती है, जिससे असंतान नहीं हो पाती है, ठीक है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है, ठीक है। चलिए, भारत का प्रथम खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन पूरा मतलब नहीं लिखे हैं, ऐसे ही समझ जाए कि भारत का प्रथम खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, स्थापित किया गया है, तो मणिपुर में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की है। गारो जयंतिया त्यौहार किस राज्य की है, तो मेघालय की। आप भी जानते हैं गारो जयंतिया, गारो खासी जयंतिया पहाड़ जो है मेघालय में है, तो उसी से रिलेटेड है, ठीक है। धातु का ऑक्साइड का गुण कैसा होता है, तो क्षारीय। इसके बारे में मैंने तो वीडियो में बताया था, और आज सुबह में जब एनालिसिस करवाया था फिर भी बताया था, सारा पूरा डिटेल्स बता दिया था कि धातु का ऑक्साइड क्षारीय है और धातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। लेकिन अपवाद बताया था कि एल्युमिनियम, जिंक और लेड का जो ऑक्साइड होता है उभयधर्मी प्रकृति की होती है, ठीक है। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 का उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन था, तो पीवी सिंधु था, ठीक है। ये देखिए, अब 2022 का ये कुछ ही दिन का प्रश्न है, कुछ ही दिन पहले का प्रश्न है, अब ये भी प्रश्न उठने लगा है, मतलब आप लोग समझ जाए कि 2022 का भी करंट अफेयर्स आने लगा है अब, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। भारत मैक्सिकन होगा, ठीक है, मैक्सिकन। भारतीय मैक्सिकन वैज्ञानिक कौन है जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला है, ठीक है, मिला है, तो संजय राजाराम, ठीक है। फ्लोएम उत्तक किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है, तो खनिज का, ठीक है। इसी में अगर हमसे जाइलम पूछ ले तो क्या हो जाएगा, जल का, ठीक है। तो फ्लोएम किसको परिवहन करता है, तो खनिज का, और जाइलम जल का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्लीडन और स्वान कोशिका विज्ञान किताब में किसका वर्णन नहीं है, तो देखिए इसमें ऑप्शन था 4, तो ऑप्शन में क्या क्या था, पादप, जंतु, कवक और विषाणु, जिसको वायरस बोलते हैं। तो देखिए कि स्वीडन और स्वयं का कोशिका विज्ञान का किताब था, उसमें पादप का वर्णन था, जंतु का वर्णन था, कवक का वर्णन था, लेकिन जो विषाणु या वायरस का वर्णन नहीं था, तो हमारा आंसर वायरस हो जाएगा, ठीक है। पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस। कुछ ही दिन पहले हम लोग बनाए थे पराक्रम दिवस, ठीक है। तो देखिए बच्चों के लिए अलग से बजट का प्रावधान किस राज्य ने किया है, तो बच्चों के लिए अलग से बजट का प्रावधान मध्य प्रदेश ने किया था, ठीक है। चलिए, 2 लेंस की शक्ति -3 डायोप्टर और 5 डायोप्टर है, तो फोकस लंबाई कितनी होगी। तो देखिए फोकस लंबाई निकालना जानते होंगे आप लोग, हम बता देते हैं, फिर भी देखिए पहले जब 2 लेंस का शक्ति दिया रहे तो उन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो -3 और ये प्लस में है तो कितना हो गया, प्लस का 2। अब देखिए कि पावर का फॉर्मूला आता है 1/f, और हमको निकालना है यहाँ से f निकालना है, तो 1/p हो जाएगा। अब देखिए फोकस दूरी निकालना है और पावर हम मेरे पास है 2, ठीक है। ये होता है जो होता है मीटर में होता है, ठीक है। लेकिन हमको जो ऑप्शन दिया गया था वो सेंटीमीटर में दिया गया था, तो जब ये मीटर आ गया, फोकस दूरी हमारा कितना आ गया 1/2 मीटर। लेकिन हमको जब इसको सेंटीमीटर में बदलना होगा तो क्या करेंगे, 1/2 को 100 से गुना करेंगे, तो क्या आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर ऑप्शन, ये माइनस नहीं है, ये ऐसे लाइन दिया हुआ, ठीक है, माइनस नहीं है, 50 है। देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर r बराबर -20 सेंटीमीटर, तो फोकस लंबाई। तो देखिए अब इसका देख लीजिए कि ये तो देख लिए फोकस दूरी। अब देखिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब r बराबर क्या होता है, r बराबर होता है 2f, ठीक है। तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है -20, तो हमें यहाँ से फोकस दूरी निकालना होगा, तो क्या करेंगे -20/2 बराबर -10, तो -10 या सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। देख लिए। अब देखिए संत थॉमस बेसिलिका चर्च कहाँ स्थित है, देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। 17 तारीख को आया था, संत थॉमस बेसिलिका चर्च कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2022 क्रिकेट
अंडर 19 विश्व कप भारत ने किसे हराकर जीता था? 2022 में क्रिकेट अंडर 19 का विश्व कप जो भारत ने किसे हराकर जीता था? इंग्लैंड को हराकर, ठीक है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एन के सिंह, ठीक है। मौलिक कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर लाई गई थी? तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर, ठीक है। उत्तर लेंस का डायग्राम से देखिए, उत्तर लेंस का एक डायग्राम दे दिया गया था, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। बच्चे लोगों ने यही बोला कि उत्तर लेंस का डायग्राम दे दिया था और उससे प्रश्न पूछा गया था। तो उत्तर लेंस ऐसा होता है, बीच में मोटा, साइड से पतला। अवतल पूछे तो बीच से पतला, साइड से मोटा, ठीक है। देखिए जियोफॉर्मोलॉजी किससे संबंधित है? तो भू आकृति विज्ञान से, ठीक है। देखिए पीएच वैल्यू 7, 2, 9, 11 H प्लस के बढ़ते क्रम। देखिए हम बताए भी थे कि क्लास में आप लोग करवाए थे, थ्योरी के साथ ये प्रश्न करवाए थे, बताए थे कि अम्ल होता है और होता है क्षार। अम्ल क्या करता है? H प्लस आयन का त्याग करता है और क्षार क्या करता है? OH माइनस आयन का त्याग करता है। और प्रबल अम्ल के बारे में बताए थे और दुर्बल अम्ल के बारे में बताए थे। इसी तरह क्षार में भी बताए थे। तो प्रबल अम्ल के बारे में क्या बोले थे? जो H प्लस आयन का तेजी से त्याग करे वो प्रबल अम्ल, और जो H प्लस आयन का धीरे से त्याग करे, धीमी गति से त्याग करे, वो दुर्बल अम्ल। तो देखिए H प्लस आयन का कौन त्याग करता है? अम्ल। और अम्ल का जो pH मान होता है वह 7 से कम होता है। तो देखिए 7 से जो कम होगा वो अम्ल होगा। जैसे ये 2 है, अम्ल है। मतलब जैसे जैसे 7 से बढ़ते चला जाएगा, 0 से लेकर 14 तक बढ़ेगा, वैसे वैसे उसका अम्लीयता घटेगा, क्षारीयता बढ़ेगा। तो हमसे पूछा गया H प्लस आयन का बढ़ते क्रम में, जो बढ़ते क्रम में मतलब जो सबसे ज़्यादा H प्लस आयन देगा उसको लास्ट में रखेंगे, जो सबसे कम देगा उसको पहले रखेंगे। सबसे कम कौन देगा? 11, उसके बाद 9, उसके बाद 7, उसके बाद 2, ठीक है। तो ऐसे होगा, ठीक है। ये देखिए, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक सेकेंड, एक सेकंड रुकिएगा ज़रा। ये कैसे, पता नहीं कैसे हो गया। इस पे काम ही नहीं कर रहा है कुछ। ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये अच्छा ये नहीं हुआ है। हम कहाँ पहुँच गए थे? अच्छा यहीं थे, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, अभी करवाया, ठीक है। अब देखते हैं कि द्विपरिसंचरण किसमें नहीं होती है। तो देखिए मछली में द्विपरिसंचरण नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सिलिकॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में। तो पहले इसको निकालने के लिए हमें इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो देखते हैं ऑक्सीजन का क्या होता है? 8, फ्लोरीन का 9 और सिलिकॉन का कितना? 14। तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब बाहरी कक्षा में, तो इसके पहली कक्षा में 2, फिर 6, इसमें 2, फिर 7, ठीक है। और इसमें 2, 8, 10 और 4। तो सबसे बाहरी कक्षा में जो हमसे क्या पूछा गया है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सिलिकॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवरोही क्रम में मतलब घटते क्रम में। तो सबसे ज़्यादा जो होगा उसको पहले लिखेंगे। तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा है जो बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन, उसके बाद ऑक्सीजन का है, उसके बाद 4 है इसका सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन। तो ऐसे हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन, ठीक है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। ये समझ गए कैसे हुआ? उसी तरह देखिए अब हमें एल्युमिनियम, कार्बन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन का पूछा गया है। तो देखिए एल्युमिनियम का कितना हो जाएगा? 3। हम पहले लिखते हैं एल्युमिनियम का 3 हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 13 होता है तो 2, 8, 3। कार्बन का होता है 6 तो 2, 4। फ्लोरीन का होगा 8, 9 होता है तो 2, 8, 9 होता है तो 2 और 7। और हाइड्रोजन का तो 1 ही होता है। तो इसमें पूछा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा किसका है? 3 नंबर का, मतलब फ्लोरीन का। तो ये फ्लोरीन आंसर हो जाएगा, ठीक है। लौह किसमें, मतलब आयरन, आयरन किसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है? ठीक है, पाई जाती है तो गुड़ में। ऑप्शन था चावल, दूध, आटा और गुड़, तो गुड़ हो जाएगा, ठीक है। फिलामेंट कैसा होना चाहिए? तो फिलामेंट उच्च गलनांक का होना चाहिए, ठीक है। भारत ला पहला
भारत में पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो केरला में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार किसे दिया गया है? तो क्या वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार किसे दिया गया है? तो शिंजो आबे को। भाषा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। मानव शरीर में लैंगिक गुणसूत्र कितनी होते हैं? अलैंगिक गुणसूत्र कितने होते हैं? तो 22 जोड़ी। ठीक है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। केंद्र और राज्य के बीच संबंध किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन में दिया गया था 243। ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। और साथ साथ ये भी याद रख लीजिएगा 256 और 266 ये भी होता है। ठीक है। भरोसा योजना कौन से राज्य में लॉन्च किया गया था? ठीक है। तो तेलंगाना में। ठीक है। तो चलिए दोस्तों इतना ही प्रश्न है। फिर हम कल का जो शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, उसका भी एनालिसिस करेंगे और इसी तरह रात में पूरे शिफ्ट का एक साथ एनालिसिस दे देंगे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।